देखिए दोस्तों, सी सेट पेपर 2021 में, सी सेट मतलब यूपीएससी में जो सी सेट का एग्जाम होता है उसका पेपर है 2021 में। क्या है उसमें, मैथ्स में क्या क्या आए थे, मैथ्स में सिलेबस में तो 1.10 जो पहला वाला क्वेश्चन है, 1.101 लंबी सड़क के एक किनारे, सड़क की जो लंबाई है 0.101 है कि एक किनारे एक दूसरे से समान दूरी पर 101 पौधे रोपे गए हैं। 5 क्रमागत पौधों के बीच की कुल कितनी दूरी है? जो 1.01 लंबी सड़क के एक किनारे 101.0 किलोमीटर लंबी सड़क के एक किनारे एक दूसरे के समान दूरी पर 101, तो लंबाई कितनी? 101 किलोमीटर, 1.10 के किलोमीटर। तो देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 1.01 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1010 मीटर। अब 101 पौधे लगाए गए हैं, तो 101 पौधे के बीच की दूरी, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी कितनी होगी? एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है? 110/101 कटा 10 मीटर। 10 मीटर की दूरी पर एक पौधा, एक पौधे दूसरे पौधे के बीच की दूरी है, दो पौधों के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तो 10 मीटर दे रखी है, तो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की 10 मीटर, तो 5 पौधों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 2 पौधों के बीच की दूरी 10 मीटर, तो 5 पौधों के बीच की दूरी कितनी होगी? 5 पौधों के बीच की दूरी, 2 के बीच में 10 है तो 5 के बीच में कितनी हुई? 40 मीटर। देखो ना, 1 2 3 4 5 पौधे लगे हुए हैं, तो 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, कितने मीटर हो गई? 40 मीटर। कुल मिला के कितने हो गए? 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, एक के पास कुछ सिक्के हैं, वह उनमें से आधे सिक्कों को में 2 और सिक्के मिलाकर बी को देता है। एक के पास आधे सिक्के बी को देता है, उनमें से आधे सिक्कों में 2 और सिक्के मिलाकर सी को देता है। सी उनमें से आधे सिक्के और मिलाकर के डी को देता है। तो डी के पास अब जितने सिक्के हैं वो 2 अंकों की लघुत्तम संख्या है। शुरू में ए के पास कितने सिक्के हैं, और डी के पास जो संख्या है वो लघुत्तम संख्या है, मतलब तो देखो कितने सिक्के थे? ए बी सी और डी। माना कि मैं यहाँ से उदाहरण से स्टार्ट करता हूँ। माना कि डी के पास 52 सिक्के हैं, ए के पास कितने सिक्के? 52 सिक्के हैं। मैं इसके आधे करूँगा 26, 26 में 2 और मिलाऊंगा 28 हो जाएंगे बी के पास। इसके आधे करूँगा 14, 14 में 2 मिलाऊंगा 16। इसके आधे करूँगा, इसकी जो आधे करूँगा 8, 8 में 2 मिलाऊंगा 10, तो 2 अंकों की लघुत्तम संख्या क्या आ गई? 10 आ गई, जो कि बिल्कुल सही है। तो ए के पास कितने सिक्के होने चाहिए था? 52, तो ये अपना आंसर होगा। क्योंकि इसके पास 52 था, इसका आधा किया प्लस 2 जोड़ दिया, इसका आधा किया प्लस 2 जोड़ दिया, इसका आधा किया प्लस 2 जोड़ दिया, 10 तक पहुंच गया अपन फाइनली। तो ये अपना सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो दोस्तों, ए बी और सी 3 स्थान इस प्रकार है कि ए से बी के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं। ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 3 भिन्न रास्ते हैं। ए यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ से तक जाने के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं। बी से सी जाने के लिए 4 भिन्न रास्ते हैं। बी से सी जाने के लिए 4 भिन्न रास्ते हैं। बी से सी जाने के लिए 4 भिन्न रास्ते हैं, और ए से सी के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं। 3 रास्तों का प्रयोग कर कोई भी व्यक्ति कितने भी मार्गों से ए से सी तक पहुंच सकता है? तो ए से सी तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते चाहिए? 3 × 4 12। 3 × 4 मतलब कितने रास्ते हो जाते हैं? 12। ए से सी के लिए कितने रास्ते हो गए? 12 हो गए। देखो यहाँ से तो 3 रास्ते, यहाँ से तो 4 रास्ते हैं,
तो एसएससी के लिए कितने रास्ते जाएंगे? 12 रास्ते जाएंगे। कितने जाएंगे? 12। 12 प्लस 3 कितने हो गए? 15। तो एसएससी तक जाने के लिए जा सकता है। इन रास्तों का बने अगर कोई कितने भी रास्तों से मार्गों से एसएससी तक जा सकता है, तो 15 रास्तों से एसएससी जाने के लिए कितने रास्ते होने चाहिए? 15 रास्ते। देखो दोस्तों 20 से 10 कैसे हुआ? 20 से 10, 10, 15, 30, 75, 1। 20 से 10 कैसे हुआ? इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू 3/2 0.5 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5। इसको कैसे गुणा करोगे आप? 3 से बढ़ते हुए क्रम में इंटू 3। तो 75 को 3 से गुणा किया, कितना हो गया? 225। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। 1840 के एक बिल का ₹50, ₹20 और ₹10 मूल्य वर्गों के नोटों में भुगतान किया जाता है। 50, 20 और 10 इस हिसाब से भुगतान किया जाता है। कुल मिला के 50 नोट काम में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल मिला के कितने नोट काम में है? 50 नोट काम में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50 वाले 25 नोट काम में आए और शेष भुगतान 20 रुपये वाले और 10 रुपये वाले नोटों में किया गया। 50 वाले 25 नोट काम में आए। देखो 50 वाले 25 नोट, यदि 50 वाले 25 नोट तो कितने हुए? 0, 5 25 125 1250 प्लस शेष भुगतान 20 वाले और 10 वाले नोटों में किया गया। अगर 20 वाले भी लेते हैं तब भी कितने नोट? 50 वाले 25 नोट। 25 नोट तो ले लिया अपन ने, वो 25 और 20 और ले लेते हैं। 0, 500 1250 हो जाता, 1840 हो गया ना। देखो 1250 हो जाता दोनों बड़े वाले नोट ले तब भी, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। 20 रुपये वाले प्लस 1750 हो रहा, 1200 1840 नहीं हो रहा है। 20 रुपये वाले और 35 रुपये वाले नोट काम में आए। यदि 20 रुपये वाले 35 नोट लिया, 20 रुपये वाले 35 नोट, तो 20 वाले 35 नोट बच कितना रहा? 15 नोट। 15 नोट शेष भुगतान 50 वाले नोट से 15 नोट अगर 50 वाले ले रहे हो तब भी 0, 35 35 70 700 700 प्लस 0 75 700 1450 रुपये हो गया। मतलब फिर भी 1840 रुपये हो गया, ये भी गलत हो गया। 10 वाले 20 नोट काम में आए और शेष भुगतान 50 वाले और 20 वाले नोटों में किया गया। तो 10 वाले 20 नोट, 10 वाले 20 नोट प्लस 30 नोट करता है वाला शेष भुगतान 50 वाले, 30 वाला 50 नोट, ये तो 20 200 रुपया प्लस 1500, कुल मिला कितना हो गया? 1700। 1700 रुपये भी 40 में होती है, भी गलत। तो तीनों गलत। तो फिर क्या हो गया? 1 2 3 कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो दोस्तों, एक सप्ताह एक दिन और 1 घंटे 1 मिनट। मैं इसको से लेता हूँ। एक सप्ताह, एक दिन, 1 घंटा और 1 मिनट। एक सप्ताह 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं।
इसको इससे गुणा करो, तीनों गुणा करो इनको, 7 इंटू 24 इंटू 60, 0, 6 चौक 24, फिर इससे इसको गुणा कर लो, 6 चौक 24 का 4, 80 का 2, 6 6 12 2 14 इंटू 7, 0 7, 1 7 7 2 34 की 4 28, 4 28 2 30, 7 3 10, प्लस एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 0 1440, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट ऐसे कैसे बता दो। अब जिसके पास एक आएगा वही अपना आंसर होगा। एक किसके पास आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन 11,580 है, 10,800 ये हो गया, 10,800 ये हो गया, प्लस 1 सेकंड बदलना है बोलो तो, प्लस 1 सेकंड भी देना, फिर तो और बड़ा होगा। इसको भी 60 से गुणा करो, ये तो 60 हो जाएगा, इसको भी 60 से गुणा करो, ये 36 हो जाएंगे, इसको भी 60 से गुणा करो, ये 0 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 24 और 2 26, 6 हासिल का 2, 6 2 8, इसको भी 60 से गुणा करो, 0 6 48, 6 हासिल का 4, 0 6 60,480। तो जोड़ोगे तो लगभग देखो आप, प्लस 1 सेकंड एक्स्ट्रा आएगा, 60,000 से प्रति कट गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जिसके पीछे एक आएगा, एक पीछे आएगा सी, तो किसके पीछे एक आ रहा है, इसके पीछे, जोड़ने के बाद ये प्राप्त हो जाएगा, आपको जोड़ लेना, 60 प्लस 8 6 40 प्लस 3600 प्लस 60 प्लस 1, जोड़ने के पीछे एक आएगा सी, और बड़ी बड़ी संख्या ये रही, तो यही आंसर होगा अपना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो दोस्तों, किसी राज्य के 3 शहर P Q और R के बारे में नीचे दिए गए प्रश्न 2 कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न, शहर P शहर Q से कितनी दूर है। ये प्रश्न है, शहर Q से कितने दूर है, P Q से कितने दूर है। शहर Q शहर R से 18 किलोमीटर दूर है, शहर Q शहर R से कितना दूर है, 18 किलोमीटर। शहर P और शहर R से 43 किलोमीटर दूर है। देखो, ये तो P Q या R ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है Q R P। अब देखो, इसके बीच में 18 दूरी, इसके बीच में 43 दूरी, इसके बीच में 18 दूरी, R और P के बीच में 43 दूरी, Q और R के बीच में 18, Q और R के बीच में 18, R और P के बीच में 43, 43 माइनस 18 कितने की 25, इसका मतलब यहाँ 25 आएगी। देखो यहाँ Q और P के बीच बराबर 43 प्लस 18, 8 3 11 हो गया, 4 1 5 1 6 61 किलोमीटर। अब ये सही होना चाहिए या ऐसे ही होना चाहिए, अब बताओ कौन से होना चाहिए। इसका मतलब न तो कदम 1 होगा, नहीं कदम 2 होगा, क्योंकि दोनों की कन्फर्म दूरी नहीं है फिक्स, किधर दूर किधर है किधर नहीं है।
दोनों के धर्म में फिक्स दूरी नहीं है, या तो एक होगा या दो होगा। कथन नंबर डी, कथन एक न कथन दो दोनों प्रश्नों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों में से कोई सा भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 150 प्रतियोगी वाले किसी शतरंज टूर्नामेंट में जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है उसे बाजी बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित किया गया है कि कोई भी बाजी बराबरी पर निर्णित नहीं होगी और इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजी खेली गई है। प्रतियोगी 150 प्रतियोगी वाले कुल कितने प्रतियोगी? 1 2 150 ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6। जब ये जीतता है तो इसको बाहर कर देता है, ये जीतता है तो इसको बाहर कर देता है। इन दोनों कॉम्पिटिशन एक बार हो जाएगा, इन दोनों कॉम्पिटिशन एक बार हो जाएगा। फिर ये जीतेगा, इस कॉम्पिटिशन करेगा, इससे कॉम्पिटिशन करेगा, ये जीतेगा, इससे कॉम्पिटिशन करेगा। तो कितने कॉम्पिटिशन हुए? 1 2 3 4 5 6 में 5 कॉम्पिटिशन। तो 150 में कितने हुए? 149, क्योंकि एक ही बचेगा लास्ट में। जो बाजी लास्ट की जो बाजी एक ही कम बाजी रहेगी इससे। तो कितनी बाजी होगी? 149। कितनी होगी? 149। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो दोस्तों, 3 अंक की कितनी धन पूर्ण संख्या है? अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना किस प्रकार होगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से विभाज्य हो। 5 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। तो 1 3 5 7 9 ये तो सारे विषम है, लेकिन 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो कितनी होगी? 4। एक तो फिक्स हो गया, फिर बचेगा 3 और 4। विषम हो और संख्या 5 से विभाज्य हो। तो कितना हो गया? गुणा करने के बाद 3 × 4 12 हो गया। 4 × 3 विषम और संख्या 5 से विभाज्य हो। कितना आंसर रहेगा इसका? 4 × 3 12। 4 × 3 एक फिक्स हो गया। 5 से विभाज्य होना चाहिए था, 5 तो लेना नहीं है। 4 × 3 कितना हो गया? 12। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न और दो कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न क्या है? क्या x पूर्णांक है? क्या x पूर्णांक है? कथन एक बोल रहा है x बटा 3 पूर्णांक नहीं है। x का मान कुछ भी ले सकते हैं, पूर्णांक नहीं है। कथन 2 बोल रहा है 3x पूर्णांक है। 3x क्या है? पूर्णांक है। अगर 3 का जगह 5 रखते हो, कितना गया? 15 आ गया। तो पूर्णांक कैसे गए? यदि x बटा 3, अगर मैं x के 15 लिखता हूँ, बटा 3 लगाता तो 5 आता है। पूर्णांक कैसे हो सकता है? तो नहीं तो कथन 1 है, नहीं कथन 2 है। दोनों में उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों में उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों।